नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम एक प्रैक्टिस सेट जो 50 क्वेश्चनों का होगा वो देखेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। इसमें करंट अफेयर्स भी हैं और दूसरे क्वेश्चंस भी शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हेनरी क्वार्टर, जॉर्ज यूल, ए.ओ. ह्यूम, विलियम बेवरडन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ख, जो कि है जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन इस प्रकार है बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ, कराची। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ख, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ? ऑप्शन है 1920, 1925, 1929 या 1935। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन है गुरु रामदास, अमरदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन का गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल और सलीमुल्लाह खान। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर अयान खान। ऑप्शन तीसरा है सैयद अहमद खान और आगा खान। या ऑप्शन घ मोहम्मद अली और शौकत अली। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन घ मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? ऑप्शन का राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन का सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन का सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन का जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन का सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन का है 1828 में, ऑप्शन का है 1829 में, ऑप्शन का 1830 में या ऑप्शन का 1835 में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन का 1829 में। विलियम बेंटिक द्वारा राजा राममोहन रॉय की प्रयत्न से सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ग को बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त से लाभ हुआ? ऑप्शन का है किराएदारों को, ऑप्शन का है जमींदारों को, ऑप्शन का है काश्तकार और जमींदार दोनों को, या ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन का जमींदार को। जो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त हुआ उससे जो जमींदार वर्ग थे उनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना गया है? ऑप्शन इस प्रकार है 1773 का विनिमय अधिनियम, ऑप्शन का है 1800 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन का है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन इनके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन का है आनंद मोहन बोस, सूर्य सेन, वीरेंद्र कुमार घोष या विनायक दामोदर सावरकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन का होगा वीरेंद्र कुमार घोष। वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किया गया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन का है संगमरमर, ऑप्शन का कोयला, ऑप्शन का ग्रेनाइट, ऑप्शन का क्वार्टजाइट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन कोयला,
जो कि जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ के जिस स्थान पर भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है उन स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का है आदिकेंद्र, ऑप्शन का भूकंप अधिकेंद्र, ऑप्शन का भूकंप केंद्र या ऑप्शन का इक्लोजाइट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूकंप केंद्र। जहाँ से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन का है कपास, ऑप्शन का चाय, ऑप्शन का गन्ना, ऑप्शन का तिलहन। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है और यह नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकला-माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन का चीन, ऑप्शन का अमेरिका, ऑप्शन का जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ख चीन। टकला-माकन रेगिस्तान चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक पठार किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन का अफ्रीका, ऑप्शन का यूरोप, ऑप्शन का एशिया या ऑप्शन का ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन का यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन का है 5100.5 किलोमीटर, 6500.3 किलोमीटर, ऑप्शन का है 1516.6 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन का 1516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार है क कर्नाटक, ख तमिलनाडु, ग केरल या घ आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन होता है और इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 18, मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? एक ऐसा राज्य है इन ऑप्शन में जहां मानसून के समय में वर्षा ना के बराबर होती है। ऑप्शन का है केरल, ऑप्शन का कर्नाटक, ऑप्शन का तमिलनाडु या ऑप्शन का आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तमिलनाडु। मानसून के समय में सारी राज्यों में भारी वर्षा होती है लेकिन तमिलनाडु में भारी वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत हिस्से से अधिक है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। भारत में ऐसे 3 राज्य हैं जिनके कुल क्षेत्रफल वन का हिस्सा से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन 1 है लूनी, ऑप्शन 2 नर्मदा, ऑप्शन 3 ताप्ती, ऑप्शन डी बनास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का लूनी। लूनी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में जाके विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? ऐसे ऑप्शन का है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन का भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन का। ये ऐसे पदाधिकारी है जो कि संसद के सदस्य न रहते हुए भी संसद को संबोधित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन का राज्यों के विधानसभाओं का, ऑप्शन का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन का राजनीतिक दलों का या ऑप्शन का भारतीय जनता का। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता, हम सब जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें हम वोटिंग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का भारतीय जनता का। क्वेश्चन नंबर 23, 42वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है? ऑप्शन है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन का है संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन का है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ऑप्शन का है राज्यपाल के विवेकाधिकार से। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन का नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। क्वेश्चन नंबर 24, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन का है प्रधानमंत्री, ऑप्शन का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन का भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। यदि भारत के राष्ट्रपति हट जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस पद को भारत के उपराष्ट्रपति संभालेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन ये है,
संसद शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन का बेल्जियम, ऑप्शन का फ्रांस, ऑप्शन का स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्रिटेन। जो हमारा संसद शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन का है अशोक मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन का है सरकारी आयोग द्वारा, ऑप्शन का है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, या ऑप्शन का एलन सिंघवी समिति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ग, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? क्वेश्चन यह है कि राज्य सूची में इनमें से कौन सा विषय नहीं है। ऑप्शन का है मत्स्य, ऑप्शन का कृषि, ऑप्शन का बीमा, या ऑप्शन का सट्टेबाजी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का बीमा। बीमा है जो कि राज्य सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन एक है नई दिल्ली, ऑप्शन का गुजरात, ऑप्शन का गुजरात झारखंड, ऑप्शन का महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का नई दिल्ली। बीजेपी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन का है 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन का 9 दिसंबर 2014, ऑप्शन का 2 अक्टूबर 2014, या ऑप्शन का 26 जनवरी 2015। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 30। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन है एक चयन का अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, खेती करने का अधिकार ये नहीं दिया गया है, ऑप्शन का है शिक्षा का अधिकार ये दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का खेती करने का अधिकार उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। कवकों के उच्च वर्ग के पौधे की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, कवकों के उच्च वर्ग के पौधे की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है परजीवी, माइकोलाइजा, लाइक्राइन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा माइकोलाइजा। कवकों के उच्च वर्ग के पौधे के जड़ों से जो संबंध होता है वो माइकोलाइजा होता है। क्वेश्चन नंबर 32। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय होता है डैश डैश में। श्वसन द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वो कहाँ पे संचय होता है? ऑप्शन है एडीपी अणु का, कनिकाओं को कुपिकाओं का, एटीपी अणु में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, एटीपी अणु। एटीपी अणु में जो श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होता है वहाँ संचय होता है। क्वेश्चन नंबर 33। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम किस जगह पर हुआ था? ऑप्शन एक है हैमिल्टन, ऑप्शन का बर्मिंघम, ऑप्शन का गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन का नीदरलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बर्मिंघम। बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है। अभी हाल में हुए कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? ऑप्शन है स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन का वाणिज्य विभाग, ऑप्शन का खाद्य एवं कृषि विभाग, ऑप्शन का उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, जो कि ऑप्शन ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 का अनुच्छेद 78। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता होना चाहिए? तो इसमें से देखते हैं कौन सी अर्हता होना चाहिए। और भारत का नागरिक हो, सही बात है, होना चाहिए। कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो। लोकसभा सदस्यता के लिए सही है, 25 वर्ष का होना चाहिए। वे सभी अर्हता धारण करता हो जो संसद (बीडी) द्वारा निर्धारित करे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा घ, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37। अनुच्छेद 143 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 143 में क्या वर्णित है देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, ऑप्शन नंबर ख अभिलेख न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार, ऑप्शन का सर्वोच्चतम न्यायालय का अधिकार, या
ऑप्शन घ राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन घ होगा, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। ये अनुच्छेद 143 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 38, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो पहला ऑप्शन है 1961 से 1966, दूसरा 1960 से 1965, तीसरा 1956 से 1961 और चौथा 1969 से 1974। तो इस प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1961 से 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 39, जीएसटी कानून भारत में कब से लागू किया गया? ऑप्शन है 1 जुलाई 2016 से, 1 जनवरी 2015 से, 1 जुलाई 2017 से या 1 जुलाई 2018 से। इस प्रश्न का 1 जुलाई 2017 से होगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से शुरू किया गया? ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से शुरू किया गया? ऑप्शन क 1 जून 2015 से, 25 जून 2015 से, 16 जुलाई 2015 से या 1 मई 2016 से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 16 जुलाई 2015 से। क्वेश्चन नंबर 41, 11 सितंबर 2022 को कौन ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं? तो ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन दूसरा किंग चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन तीसरा किंग चार्ल्स द्वितीय या ऑप्शन डी किंग चार्ल्स तृतीय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा किंग चार्ल्स तृतीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को मरणोपरांत उनका बेटा किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एशिया कप 2022 की ट्रॉफी किस देश ने जीता है? एशिया कप 2022 जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ, उसकी ट्रॉफी किस देश ने जीता है? तो उसका आंसर क्या होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन का 5 सितंबर, ऑप्शन का 11 नवंबर, ऑप्शन का 25 दिसंबर, ऑप्शन का 12 जनवरी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से भारत के कौन 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ऑप्शन का है मित्रवा गुहा, ऑप्शन का विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन का गैरी लाफेज या ऑप्शन का डी.के. हरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन का मित्रवा गुहा। मित्रवा गुहा जो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व निमोनिया दिवस हर साल दुनिया में कब मनाया जाता है? ऑप्शन का है 12 सितंबर, ऑप्शन का 12 अक्टूबर, ऑप्शन का 12 नवंबर या ऑप्शन का 12 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन का 101, ऑप्शन का 10, ऑप्शन का 75 या ऑप्शन का 103। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 10। विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन का अहमदाबाद, ऑप्शन का मुंबई, ऑप्शन का कोलकाता या ऑप्शन का दिल्ली। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन का दिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 28 फीट की ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से चीनोपोडियम एल्बम किसका वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन का मोथा, ऑप्शन का हिरनखुरी, ऑप्शन का दूब घास या ऑप्शन का बथुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का दूब घास। दूब घास को चीनोपोडियम एल्बम जो इनका वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ऑप्शन का प्रोफेसर रामलिंगन, प्रोफेसर सारिका देवी, प्रोफेसर नीना गुप्ता या प्रोफेसर आनंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन का प्रोफेसर नीना गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 50, N2 अणु इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आते हैं? तो इसका ऑप्शन है KLMN। तो दोस्तों N2 इलेक्ट्रॉन है जो ऑप्शन ख L कोष में आते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, गुड नाइट।